भगवान के मंदिर में आरती हो रही है, का आरती होना ही आपका निमंत्रण है। और उसी तरह से भगवान की कथा हो रही हो, भगवान की कथा के लिए निमंत्रण नहीं भी आए तो बिना निमंत्रण के भाव और श्रद्धा से जाना चाहिए। मात्र पता चल जाए कि भगवान की कथा हो रही है तो कहा सबसे पहले जाने का प्रयास करो। कथा में 3 प्रकार के श्रोता आते हैं। श्रेष्ठ श्रोता वो हैं जो श्रद्धा के साथ मंगलाचरण शुरू होने से पहले आकर के विराजमान हो जाते हैं। देखो, मैं सभी बीड़वासियों से निवेदन करता हूं, क्योंकि भगवान की कथा बार बार नहीं मिलती है। संसार का काम कभी समाप्त नहीं होगा। जब तक ये शरीर है काम चलता ही रहेगा। काम कभी समाप्त हुआ है क्या? लेकिन भगवान की जब कथा हो तो वहाँ प्रयास करो हम सबसे पहले जाकर के विराजमान हो। और एक निवेदन और हम करेंगे। देखो, भागवत की कथा कल्प वृक्ष है। आपके जीवन में कोई ऐसी कामना हो कि हमारी कामना पूर्ण हो जाए, कोई शरीर में व्याधि हो और आप चाहते हो कि हमारी व्याधि ठीक हो जाए, हमारी बीमारी दूर हो जाए, आपके मन में कोई संकल्प हो हमारा ये संकल्प पूरा हो जाए, तो मैं व्यासपीठ से आपको ये निवेदन करूंगा, आपका चाहे कोई संकल्प हो, आप मन में वह संकल्प का स्मरण कर लें और 7 दिनों तक आप नियम के साथ भागवत कथा का श्रवण करें। 7 दिन के बाद 1 वर्ष तब पूरा होगा जब आपका वह संकल्प पूर्ण हो जाएगा, आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। ये भागवत की महिमा है। लेकिन नियम के साथ सुनने की आवश्यकता है। प्रयास ये करना चाहिए कथा प्रारंभ हो, मंगलाचरण से पहले जाकर के पांडाल में विराजमान हो जाए, आरती हो जाए, आरती के बाद में कथा में जाए। मात्र 4 घंटे का तो समय रहता है। 3 बजे से प्रारंभ होगी, 6:30-7 बजे तक कथा का विश्राम हो जाएगा। 7 दिन की कथा का ये संकल्प जो लेकर के सुनता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्रयास करें कथा का एक शब्द भी छूटने न पाए। तो अच्छे श्रोता वो माने जाते हैं जो कथा शुरू होने से पहले पहुंच जाते हैं और कथा को सावधानी के साथ सुनते हैं। कथा में बैठ के वार्तालाप नहीं करते हैं। और मैं कल से निवेदन करूंगा आप सबसे कि जूता चप्पल आप सब पांडाल के बाहर निकाल के आए। देखो, भगवान के मंदिर जाते हैं ना, तो भगवान के मंदिर में जूता चप्पल पहन के जाते हैं क्या? जूता चप्पल भगवान के मंदिर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। और ये पांडाल जो है भगवान का मंदिर है। 7 दिन के लिए यह वृंदावन गार्डन जो है, यह बीड़ महानगर जो है, यह साक्षात वृंदावन बन गया है। और अच्छाई तो देखो, ये आप स्वयं वृंदावन गार्डन में विराजमान हैं और वृंदावन गार्डन में बैठ करके वृंदावन विहारी की कथा सुन रहे हैं। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय हो।